राम की क्या प्रतिक्रिया आपने देखी? हमारी प्रतिक्रिया कैसी होती है ये हम सब इससे परिचित हैं। दोनों की थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं साक्षी। एक भारी चट्टान जैसे किसी के सिर पर गिरती है। अभी आज ही सब कुछ बड़ा है। सीता से राम यही कह के चले, वहां कल राज्याभिषेक की चर्चा होगी, सारा कार्यक्रम मुझे बताया जाएगा, मैं तुम्हें आके सब चीज बताऊंगा। जो घटित हुआ है, जिन राम पर ये रामायण लिखी गई हुई है, उन्हें भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ये घटित हो जाएगा। वे तो इस आशा से गए हैं कल के राज्याभिषेक की चर्चा होगी, सीते जो कुछ वहां घटित होगा सहर्ष आके तुम्हें सुनाऊंगा। ना सहर्ष लौटे हैं, वे सहर्ष थे, कोई शक नहीं है, लेकिन घटना कोई हर्षित घटनाएं नहीं घटी। जाके वहां देखते हैं राजा की क्या हालत है। मां का कहीं भी कोई वस्त्र अभी बदले तो नहीं, वही कोप भवने वाले वस्त्र ही हैं। कैसी परिस्थिति राम ने वहां पर देखी होगी, तनिक स्वयं उस जगह पर खड़े होके तो देखिएगा। ऐसी बातें कई ने कही हैं जो राम कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि मैं जिन्हें अपनी जननी से भी अधिक मानता हूं, वे ऐसी कठोर वचन मुझे कहेंगे, और वह भी झूठ, गलत, सही नहीं। कैसी बना के बातें वह करना जानती है, करके दिखाई है उसने। ऐसी प्रभु राम को आशा नहीं थी। सुन के घबराए नहीं है। एक भारी चट्टान जैसे किसी के सिर पर गिर जाती है तो वह बेहोश ना हो, गिरे ना, खून ना निकले, ये कभी हो नहीं सकता। ऐसी घटना घटित तो हुई है राम के साथ, लेकिन उन्हें क्रौंच तक नहीं आई। स्वामी जी महाराज कहते हैं, ऐसी धीरता पूर्वक जो ऐसी परिस्थितियों को सहन करता है, सामना करता है, उन्हीं के सिर पर ये धरती भार सहन करती है, उन्हीं के सिर पर ये धरती खड़ी है। राजचिन्ह वहीं उतार दिए, मानो जिस वक्त कैकेयी के मुख से ये वचन सुने, भगवान की वन यात्रा उसी वक्त से शुरू हो गई। रथ पर नहीं बैठे, राजचिन्ह छोड़ दिए हैं। मां नाश्ता तैयार करके बैठी है, पुत्र थका हुआ आएगा, भोजन करने का, प्रातराश करने का समय नहीं मिलेगा, अभी पेट भर खिलाऊंगी। रूठे नहीं हुए हैं। सामान्य व्यक्ति होता तो यही कहता है ना, मां खाने को मन नहीं है। मानो जो मेरे साथ हुआ है, अब मेरा खाने को मन नहीं है, ऐसा नहीं है। राम जी ऐसे नहीं है। राम जी महल का खाना त्याग चुके हुए हैं। अतएव मां के हाथ का बना हुआ प्रातराश, बना हुआ खाना हाथ जोड़ के विनय पूर्वक कहते हैं, मां
अब जंगल का खाना ही खाऊंगा, महल का नहीं। रूठे हुए नहीं, मत सोचिएगा कि वे रूठे हुए हैं या ऐसा कह रहे हैं कि मन नहीं करता। मानो मन को इतनी चोट लगी है, मेरा मन नहीं करता। ये तो हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, राम की प्रतिक्रिया ऐसी नहीं है। लक्ष्मण बहुत क्रुद्ध हुए सब कुछ देख के। सबसे पहला उपदेश आज लक्ष्मण को दिया है, आगे मां कौशल्या को देंगे। एक धीर व्यक्ति ऐसी परिस्थिति को कैसे डील करता है, साधकजनों, अनुकरणीय प्रतिक्रिया भगवान की हमारे जीवन में घटित होनी चाहिए। तो लक्ष्मण सोचता है, मां के कभी ऐसी हो सकती थी यदि मेरे और उनके बीच मेरी प्रारब्ध खड़ी ना होती, विधाता खड़ा ना होता, दैव बीच में मेरे और उनके बीच खड़ा ना होता। कोई सोच सकता है कि कई की बुद्धि इस प्रकार से भ्रष्ट हो जाती, इस प्रकार से बदल जाती, वह बातें कह देती, वह कर देती जो आदमी सोच भी नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता। हमारा एटीट्यूड भी साधकजनों प्रत्येक परिस्थिति में ऐसा ही होना चाहिए, तो आपको अशांति भी कभी अशांत नहीं कर सकेगी। आप बिल्कुल अभंग शांत बने रहोगे। जो घटित होता है, कोई दोषी नहीं है साधकजनों इस संसार में। हाँ, निमित्त बन सकता है, दोषी है तो अपने किए हुए कर्म, उन्हीं का भार जो अपने साथ लेके आए हुए हैं वही भार उतार रहे हैं। हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। कोई परमात्मा के घर में कोई गलती या अन्याय नहीं है, बिल्कुल वह सब कुछ ठीक कर रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। जो इस तथ्य को जान जाता है, जिसे इस प्रकार का बोध हो जाता है, वह सदा शांत बना रहता है, निर्मम बना रहता है, वह मोह ममता के जाल में बिल्कुल नहीं फंसता। वह सोचता है कि एक घटना घटनी थी, इस जिंदगी की घट गई, एक पाप कर्म कोई मेरे सिर पर था, उसका बोझ हल्का हो गया। This is how Ram sees the things in reality. He sees the truth. हम कैसे हैं साधकजनों? हुआ क्या है? यही ना, मां सरस्वती ने मंत्रा की बुद्धि को पलट दिया है। प्रश्न उठता है, मां सरस्वती यदि मंत्रा की बुद्धि को पलट सकती है तो सीधे कैकेयी की बुद्धि को पलट सकती थी, बीच में मंत्रा को क्यों लाया गया? संत महात्मा यहां समझाते हैं, दुष्ट कामों के लिए दुष्टों को ही चुना जाता है। आपने किसी का मर्डर करवाना है तो आप जो ऐसा करने वाले हैं उनको हायर करते हो। आपने मालिक मकान को या किराएदार को तंग करना है तो आप ऐसे ही व्यक्तियों को हायर करते हो जिन्हें गुंडे कहा जाता है। गुंडे अर्थात जो हल्की बुद्धि के व्यक्ति हैं, वह इन चीजों की पकड़ में बहुत आसानी से आ जाते हैं। जिसकी बुद्धि बलवान है, जिसका मनोबल बहुत उच्च है, जो अंदर से अमीर है, वह इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जाता, कमजोर आदमी पकड़ा जाता है। मेरी माता सज्जनों, मेरे एम्स में एक प्रोफेसर हुआ करते थे।